भगवान करीबन करीबन 90 वर्ष के थे। ठाकुर जी आए थे द्वारका से, कुरुक्षेत्र, सब जगह चर्चाएं हो रही थी। द्वारकाधीश आए हैं तो ये बात गोकुल भी पहुंची, ब्रजवासियों तक भी पहुंची कि द्वारका से ठाकुर कुरुक्षेत्र आए हैं। अब तो ब्रजवासियों को लगा कि ठाकुर यहाँ आए हैं बहुत साल बाद। तो जिसको भी पता लग रहा था कुरुक्षेत्र में भगवान का शिविर है तो भगवान से मिलने आ रहे थे। तो ब्रजवासी भी आए। ब्रजवासी कैसे? गवाले, पगड़ी बांधे हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, सीधे साधे भोले भाले। तो जब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो लोगों की भीड़ लगी हुई ठाकुर से मिलने के लिए। इन्हीं ब्रजवासियों के बीच में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष, उन दोनों ने पूछना शुरू किया, कन्हैया कहाँ है? तो द्वारका के लोगों ने जवाब दिया, कौन कन्हैया? बोला, अरे लल्ला कहाँ है, कान्हा कहाँ है? सुना है कान्हा आया यहाँ। तो द्वारका के लोगों ने बोला कि कौन कान्हा, किसकी बात कर रहे हो? बोले, अरे कृष्ण। बोले, तो आप ऐसे कैसे नाम ले रहे हो उनका, कान्हा लल्ला, ये क्या भाषा होती है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र हैं, वो सम्मान से नाम लो। अब ये बुजुर्ग महिला और जो पुरुष हैं उन्होंने बोला कि अच्छा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहाँ है? उन्होंने बोला, ये लाइन लगी है ना जो उन्हीं से मिलने वालों की, आगे जाओ। अब वो आगे गए। अब जो बुजुर्ग महिला है उसको दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, उम्र बढ़ गई है। द्वारपाल के पास पहुंचते हैं, द्वारपाल से जाके कहते हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र से मिलना है, आप उनको बताओ कि हम लोग गोकुल से आए हैं। अब ये बात तो हर द्वारकाधीश, द्वारका के हर व्यक्ति को पता था कि ठाकुर का गोकुल से संबंध रहा है, ब्रज से संबंध रहा है। तो उस द्वारपाल ने बोला कि आप हैं कौन? तो बुजुर्ग पुरुष बोलते हैं, मैं नंद हूँ और ये यशोदा है। 11.5 साल हमारे पास रहा है कन्हैया, मेरे हाथों में खिला है, मैंने गोदी में खिलाया है कान्हा को। जाके बोलो उसे कि तेरे नंद बाबा आए हैं, यशोदा मैया आई है। द्वारपाल ने जब ये सुना ना तो पैरों में गिर गया। बोला कि आप नंद बाबा हैं, आप यशोदा मैया हैं? हाथ कांपने लगे द्वारपाल के। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया ठाकुर जी के पास। महाराज व्यस्त हैं, ठाकुर जी व्यस्त हैं, लोगों से मिलने में, वार्तालाप करने में। इतनी क्षमता नहीं थी द्वारपाल की कि भगवान को बीच में टोक पाए, लेकिन फिर भी टोक दिया। जाके बोला कि महाराज, नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं गोकुल से। तो एकदम कृष्ण देखते हैं द्वारपाल की तरफ, क्या कहा तुमने? कि नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं गोकुल से। इधर नंद बाबा और यशोदा मैया चलते चलते महल की तरफ बढ़ रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा है, बूढ़ी हो गई है यशोदा मैया। सामने देखती है, बड़े सिंहासन पर पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुटधारी, अद्भुत तेज, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। कृष्ण बैठे हुए हैं, नंद बाबा देख रहे हैं भरी हुई आंखों से, यशोदा मैया देख रही है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है शरीर में कि वो चलकर आए। अनंत ब्रह्मांड का रचयिता स्थिर हो गया। और जब कृष्ण को आभास होता है, कृष्ण दौड़े चले आते हैं, देख रहे हैं यशोदा मैया को, बूढ़ी हो गई है, नंद बाबा को देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। बोलते हैं मैया, और यशोदा मैया बोलती है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। बोलते नारी मैया, मैं तेरा कान्हा हूँ, तेरा लाला, तू ऐसे मत बोल। और यशोदा मैया स्पर्श करती है भगवान को, कहती है, अरे लल्ला, तू तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, तेरा शरीर तो उतना ही कोमल है, तू तो मेरा लल्ला ही है। फूट फूट के रोती है, फूट फूट के रोते हैं नंद बाबा, और फूट फूट के रोते हैं कृष्ण कन्हैया। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, द्वारकावासी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं भरे दरबार में कि उनका स्वामी जो है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, उसकी आंखों में आंसू।